Hello everyone. Today I am going to teach you chapter 3rd of class 7 science, fiber to fabric. In this chapter, you will learn about the types of fibers obtained from animals. Some fibers obtained from plants, but you will learn about the fibers that are obtained from animals. There are two fibers that are obtained from animals. These are wool and silk. वूल हमें कहाँ से मिलता है? वी ऑब्टेन वूल फ्रॉम शीप और याक. शीप और याक के फ्लीस मीन्स हेयर. शीप और याक के हेयर से हमें वूल मिलता है. एंड द सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क मॉथ और यू कैन से एज सिल्क वॉर्म. सिल्क वॉर्म कोकून होता है, उससे हमें सिल्क फाइबर्स मिलते हैं. एंड you all know that wool is knitted to make sweaters which we wear in winters, and silk is used to make different types of dress materials like saris, suits, etc. Now, animal fibers, wool and silk. Let's have a look on wool. Wool हमें कई सारे एनिमल से मिलता है, लाइक शीप, गोट, याक, एंड देयर आर सम एनिमल्स फ्रॉम विच वी गेट वूल. These wool yielding animals, wool yielding means that produce wool, जो wool produce करते हैं, they have hair on their body, they have thick hair on their body. There's a reason of having a thick hair on their body. What? Because the hair traps a lot of air. Hair जो है, इनके बॉडी पे हेयर होते हैं, वो काफ़ी सारी एयर को ट्रैप करते हैं, विच कीप्स दैम वार्म एंड प्रोटेक्ट्स फ्रॉम कोल्ड. दैट्स वाई they have thick hair on their body, and we obtain wool from these hairs. Sheep have two types of hair. One is a little hard, coarse hair which is found on the upper body, and in the underside of the body, they're close to skin. They have fine soft hair. सॉफ्ट हेयर होते हैं जो स्किन के पास होते हैं, एंड दिस सॉफ्ट हेयर इज़ यूज्ड इन मेकिंग वूल. यही सॉफ्ट हेयर जो है वूल बनाने के लिए, ऊन बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं. शेप्स भी कई वैरायटीज़ के होते हैं, बहुत सारे स्पीशीज़ के होते हैं. कुछ ब्रीड्स में क्या होता है कि दे ओनली हैव द फाइन सॉफ्ट हेयर, उनके पास सिर्फ सॉफ्ट हेयर होते हैं. एंड हाउ इज़ दिस पॉसिबल? बिकॉज देयर parents are specially chosen to give birth to sheep which have only soft under hair. उनके जो पेरेंट्स होते हैं स्पेशली चूज़ किए जाते हैं ताकि वो ऐसी ब्रीड प्रोड्यूस करें जिनके पास सिर्फ सॉफ्ट हेयर हो. एंड दिस प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर obtaining a special character, particular character in their offspring, it is termed as selective breeding. जब पेरेंट्स का सिलेक्शन किया जाता है इन टर्म्स ऑफ ऑब्टेनिंग अ पर्टिकुलर कैरेक्टर, किसी एक कैरेक्टर को पाने के लिए पेरेंट्स का सिलेक्शन किया जाता है ताकि उनके जो ऑफस्प्रिंग हो उसमें वो पर्टिकुलर कैरेक्टर आए, देन दिस टाइप ऑफ ब्रीडिंग इज कॉल्ड सेलेक्टिव ब्रीडिंग. सेलेक्टिव एज अ नेम सजेस्ट, सेलेक्टिव, सेलेक्ट करके पाया जाता है. जैसे इन केस ऑफ शीप वी हैव सीन दैट ऐसे पेरेंट्स को सेलेक्ट किया जाता है ताकि जिनके बच्चे हों उनके पास सिर्फ सॉफ्ट हेयर हो, कोर्स हेयर ना हो. नेक्स्ट, द एनिमल्स दैट यील्ड वूल. नॉट ओनली शीप गिव्स अस वूल, और भी एनिमल्स ऐसे हैं जिससे हमें वूल मिलता है. दैट्स अंगोरा गोट, कैमल, अल्पाका, लामा, याक. ये सब अलग अलग रीजन में अलग अलग पर्पस के लिए पाए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इन द केस ऑफ याक इज़ फाउंड इन तिब्बत एंड लद्दाख. तिब्बत और लद्दाख में याक होता है. एंड अंगोरा वूल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम अंगोरा गोट. दिस अंगोरा गोट, दिस यील्ड्स अंगोरा वूल. अंगोरा वूल जो होता है वो इसी से पाया जाता है. दिस इज़ फाउंड इन हिली रीजन सच एज जम्मू एंड कश्मीर. हिली एरियाज में पाए जाते हैं, जम्मू कश्मीर में आपको और कहीं ये नहीं पाए जाएंगे. वूल जो है गोट के हेयर से भी पाया जा सकता है. अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट इज़ सॉफ्ट. कश्मीरी गोट जो होती है उसका अंदर के जो फर होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं. इट इज़ वोवन इनटू फाइन शॉल कॉल्ड एज पश्मीना शॉल. वी ऑलरेडी हैव हर्ड अबाउट नेम पश्मीना. Pashmina shawl is a very famous shawl which is
फाउंड इन कश्मीर, कश्मीर में बनाई जाती है, एंड दिस इज ऑब्टेन फ्रॉम द फाइन फर ऑफ गोट. द कैमल इज द हेयर ऑफ कैमल इज ऑल्सो यूज एज वूल. कैमल के जो हेयर होते हैं वो भी वूल की तरह यूज़ कर सकते हैं. लामा, अल्पाका, these are found in South America. These also yield wool. ये भी हमें wool देते हैं. तो we have seen that not only sheep, there are many animals that from that we obtain wool. Now the next topic is from fibers to wool. sheep में हमने देख लिया हमें sheep से wool मिलता है. Along with this sheep we also get wool from llama, camel, angora goat, etc. Now how do we get wool from these fibers? फाइबर से हमें ऊन कैसे मिलता है? सो ऊल को पाने के लिए शीप्स को रियर किया जाता है. रियर मीन्स होता है कि उनकी खाने पीने का ध्यान रखना, टू फीड देम, उनको अच्छे से खिलाना, उनकी देखभाल, एंड टेकिंग केयर ऑफ देम इज़ कॉल्ड एज रियरिंग. उनकी जो अच्छे से देखभाल होती है वो किया जाता है. उसके बाद उनके हेयर को निकाला जाता है, एंड दैट हेयर आफ्टर many processes we get wool. Now we will see in detail rearing and breeding of sheep. सबसे पहले good quality fibers पाने के लिए हमें sheep का ख्याल रखना पड़ेगा. उनकी rearing अच्छी की जानी चाहिए. अगर आप मोस्टली हिल एरियाज़ में क्या होता है, वी नोटिस दैट द शेफर्ड ग्रेजिंग देयर शीप्स, अपने शीप, उनका हर्ड ऑफ शीप्स का झुंड होता है, ग्रुप होता है, उनको चराते हैं. तो शीप्स आर हर्बीवोर्स. शीप्स प्रेफर ग्रासेस. शीप्स क्या करती हैं, वो घास खाती हैं. एंड इसके साथ साथ उनको और कुछ जैसे पल्सेस, कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक. ऑयल केक्स मीन्स द मटेरियल दैट लेफ्ट आफ्टर टेकिंग आउट ऑयल फ्रॉम सीड्स. सीड्स में से ऑयल निकालने के बाद जो मटेरियल्स बचा हुआ होता है वो दिया जाता है शीप्स को फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ. उनकी अच्छी ग्रोथ हो, उनके फाइबर्स अच्छे हों, उनके हेयर्स का क्वालिटी अच्छी हो. शीप्स इन रियर्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री फॉर वूल. हमारे कंट्री में, इंडिया में शीप्स जो है, शीप को बहुत से पार्ट्स में हमारे इंडिया, इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया शीप इज़ रियर्ड फॉर वूल. बहुत सी वैरायटी की शीप्स होती हैं. दे आर इन द टेबल. नेम ऑफ द ब्रीड, क्वालिटी ऑफ वूल, स्टेट फेयर फाउंड. किस टाइप की ब्रीड है, क्या नाम है, उससे किस क्वालिटी का वूल उससे मिलता है और किस स्टेट में ये पाए जाते हैं. नंबर 1 इज़ लोही. लोही यील्ड्स गुड क्वालिटी वूल एंड इट इज़ फाउंड इन राजस्थान एंड पंजाब. रामपुर बुशेर, इट यील्ड्स ब्राउन फ्लीस. ब्राउन कलर का ये फ्लीस देता है, ब्राउन हेयर होता है. उत्तर प्रदेश एंड हिमाचल प्रदेश. नली, कारपेट वूल, जिससे कारपेट बनाए जाते हैं, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब. बकरवाल, फॉर वूलन शॉल्स, जो शॉल्स हम पहनते हैं, इट्स फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर. मारवाड़ी, कोर्स वूल, हार्ड वूल थोड़े होते हैं, फाइन नहीं होते, सॉफ्ट नहीं होते हैं, फाउंड इन गुजरात. बटनवाड़ी फॉर होसरी, फाउंड इन गुजरात. नाउ रियरिंग की बात हो गई. अब ब्रीड्स में देखते हैं. ब्रीड्स का वी ऑलरेडी लर्न दैट सम शीप्स हैव थिक हेयर ऑन देयर बॉडी एंड अंदर, उसके बॉडी के अंदर जो स्किन की तरफ का जो लेयर होता है वहाँ पे फाइन सॉफ्ट हेयर होते हैं. okay, and some parents are chosen selectively for obtaining a particular character in the shape, for obtaining a fine hair in the shape, that is called as selective breeding. selective breeding से हम अच्छी क्वालिटी की हेयर पा सकते हैं, फ्लीस पा सकते हैं शीप्स में. The next one is processing fibers into wool. जब ये fibers हमें मिलता है तो इसके बाद हम इसको wool में कैसे convert करते हैं. There are various steps through which we go. So the first step for processing fibers is shearing. In shearing, the fleece of the sheep along with the thin layer of the skin is removed. उसकी body से जो है fleece को निकाला जाता है, hair को निकाला जाता है by a machine which is very similar to the shaving machine that we often use. ठीक है. इसके बाद क्या होता है कि मोस्टली जो शेयरिंग का प्रोसेस होता है ये हॉट वेदर में किया जाता है. वाई? सो दैट दे कैन सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव हेयर. हमने ये ऑलरेडी पढ़ लिया है कि
हेयर जो होते हैं शेप्स को, दैट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द कोल्ड क्लाइमेट से बचाते हैं. एंड इफ़ दे आर sheared in cold climate, then this would hurt them. So it is done in hot weather. And this does not hurt the sheep, as जैसे ह्यूमन बींग्स शेव करते हैं तो उनको कोई हर्ट नहीं होता है. उसके बाद क्या होता है, कुछ दिन बाद अपने आप हेयर निकलने लगते हैं. सेम इज़ अ केस इन द शीप. जब शेयरिंग के बाद कुछ दिन बाद उनके बाद फिर से हेयर वो निकलने लगते हैं. हमें कोई भी कट नहीं होता, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है. क्यों नहीं होती है? बिकॉज आवर अपर लेयर ऑफ द स्किन इज डेड होती है, एंड दैट्स वाई वी डू नॉट गेट एनी हर्ट और कट ऑन द skin. And same is the case in sheeps. Now in the step 2, the sheared skin with hair is washed in tank में धुला जाता है, which is called as scoring. This is done to remove the grease, dust and dirt. जो ये स्कोरिंग शेयरिंग प्रोसेस. आफ्टर दैट स्कोरिंग प्रोसेस में क्या है, लार्ज टैंक में उसका जो हेयर मिलता है उसको हम वॉश किया जाता है अच्छे से. ग्रीस को, कोई भी जैसे चिपचिपापन हो, ग्रीस हो, डस्ट हो, धूल को, इस सबको रिमूव करने के लिए इस प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है. अब तो स्कोरिंग जो है मशीन से होने लगे हैं. एंड थर्ड प्रोसेस इज सॉर्टिंग. आफ्टर स्कोरिंग सॉर्टिंग इज़ डन. सॉर्टिंग से पता चल रहा है उसको छांटते हैं. तो सॉर्टिंग में क्या होता है कि सॉर्टिंग में क्या करते हैं, जो अलग अलग टेक्सचर के अलग अलग हेयर रहते हैं उनको सेपरेट किया जाता है, अलग किया जाता है एक दूसरे से. उसमें कई टाइप के हेयर मिक्स होते हैं, तो सॉर्टिंग में हेयर्स को अलग किया जाता है, अलग अलग टाइप्स के. एंड इन स्टेप 4th, द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड बर्स आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर. आफ्टर सॉर्टिंग कभी कभी हम क्या देखते हैं, हमारे स्वेटर्स पे बर्स मीन्स रोएं टाइप के हो जाते हैं, फ्लफ़ी टाइप के फाइबर्स होते हैं, वो निकल आते हैं. सेम वही इसमें भी होता है. इस हेयर्स में फ्लफ़ी बर्स को रिमूव किया जाता है, उसको साफ़ किया जाता है. फिर उसके बाद निकालने के बाद फिर इसको स्कोर किया जाता है. एंड अगेन एंड राइट. स्कोर मीन्स फिर इसको वॉश किया जाता है, बर्ड्स को क्लीन करने के बाद वॉश किया जाता है और फिर इसको सुखाया जाता है. एंड आफ्टर दैट द फूल इज़ रेडी टू बी कन्वर्टेड इनटू फाइबर्स. फाइबर बनाने के लिए वो तैयार है. देन स्टेप 5th, जो हम पहनते हैं कपड़े, वो स्वेटर्स वगैरह, वो और बहुत से अलग अलग कलर्स के होते हैं. एंड शीप हैव ब्लैक, ब्राउन और वाइट कलर. सो द फाइबर दैट इज़ ऑब्टेन इज़ डाइड. बहुत अलग अलग वेरियस कलर्स से उसको डाई किया जाता है ताकि हमें रिक्वायर्ड कलर मिल सके. एंड इन द नेक्स्ट स्टेप, इन द लास्ट स्टेप, फाइबर्स को क्या किया जाता है, स्ट्रेट किया जाता है, कोम किया जाता है और यार्न में उसको रोल किया जाता है. एज यू कैन सी हियर, फाइबर्स को रोलिंग होती है. लॉन्ग फाइबर्स इज़ मेड इनटू वूल. उसको वूल बना दिया जाता है, ऊन जो हम मार्केट में देखते हैं, जो स्वेटर्स बनाने के लिए यूज़ होते हैं. एंड शॉर्ट फाइबर आई स्पून एंड वोवन इनटू वूलन क्लॉथ. शॉर्ट फाइबर्स जो होते हैं उनको वूलन क्लॉथ बना दिया जाता है. सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ शीप फाइबर्स से हम वूल पाने के लिए कौन कौन से स्टेप्स होते हैं. शेयरिंग, पहले क्या करते हैं, शीप के हेयर्स को निकालते हैं, रिमूव करते हैं. उसके बाद स्कोरिंग, उसके जो हम हेयर के साथ स्किन मिलती है उसको हम वॉश करते हैं टू रिमूव ग्रीस, डस्ट एंड डर्ट. एंड आफ्टर दैट सॉर्टिंग to separate different texture of hairs. And after that cleaning of burrs, there are very small fluffy fibers burrs which are cleaned. And after that फिर स्कोरिंग किया जाता है एंड द फाइबर्स आर ड्राइड. तो उसके बाद अपने रिक्वायर्ड कलर से उसको डाई किया जाता है. डाई के बाद उनको रोल किया जाता है इनटू यार्न में. सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ द फाइबर्स टू कन्वर्ट इनटू वूल.